Yes, sir. हाँ जी। Topic is quite interesting. Conflict. हाँ, थोड़ा उसके ऊपर मनन करने की आवश्यकता है। So nicely broken in. I mean, all small aspects. ये जो सब्जेक्ट है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का इतना वास्ट है, बट हर थ्रेड जाके फिर कनेक्ट हो जाता है। इस चीज पे मैंने कहा ये जो हमारा स्पिरिचुअलिटी का जो सब्जेक्ट है ये इतना वास्ट है, बट इसके जो थ्रेड्स हैं वो सारे जाके कनेक्ट हो जाते हैं। आप जिस भी एंगल से उसे उठा के देखें वो फाइनली जाके वहाँ कनेक्ट हो जाएगा जाके। राइट, ये तो है। मदन वीडियो ऑन करो भाई। मदन ने जो बात करी तकलीफ वाली, अगर हम बहुत से महात्मा लोग जो पहुंचे हुए लोग हैं जीवन को उठा के देखें मदन जी, तो आपको एक विचित्र चीज मिलेगी कि ये बहुत सारे, ज्यादातर महात्मा मैं कहूंगा, दे सफर्ड ड्यू टू सम, काफी मतलब जैसे कैंसर वैंसर ये वो सब बहुतों को हुआ है। बहुतों को हुआ है, सही बात है। आई डोंट नो, कई बार मैं इस बात को सोच चुका हूँ कि क्या दे बिकम मोर वल्नरेबल फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, क्योंकि नहीं वो ये कहते हैं कि औरों का कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, बड़ा विश्वास नहीं होता इन बातों पे। अपना औरों का कष्ट ले लिया, अरे कष्ट तो आपको ही हो रहा है ना, बॉडी कष्ट तो होता ही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है जो आपने कहा कि कष्ट ये लोग कई बार ले लेते हैं, इसमें ये तो हमने क्योंकि वो रिजॉल्व करते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स कई बार, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं शिफ्ट तो होती है। ये बात तो कुछ हद तक मतलब समझ में आती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि नहीं तो एक चीज बताओ, ये जो कष्ट पाकर मौत आती है और कुछ लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में जानकारी में सडन डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक सीवियर आया, डेथ हो गई, या विद इन 2 आवर्स में सब कुछ निपट गया, तो दोनों में हम किसको अच्छा माने, या जस्ट चांस है? ये भी चांस की बात है। हाँ, जैसे जो क्विक वाली हो जाती है उसके भी दो पार्ट है। जैसे क्विक वाली को एक पार्ट ये भी है कि उसे अकाल मृत्यु भी कह देते हैं। अकाल नहीं साहब, सडन डेथ हुई। नहीं, वो भी तो क्विक वाली होती है, अकाल वाली भी नहीं, मैच्योर एज में होती है ना, फिर अपन उसे अकाल क्यों कहें? हाँ, उसे नहीं अकाल कहेंगे। मेरा कहने का 70 से मतलब ऊपर है हो कि तो फिर तो ठीक ही है, 70 से ऊपर हो तो हाँ, हमें पूर्ण आयु के बाद जब अगर आपकी मृत्यु होती है तो दैट इज मोस्ट नेचुरल एंड मोस्ट एक्सेप्टेड। नहीं, मैं दूसरा बात और कह रहा था, ये तो चलो एक बात हुई। अब मेरा जो प्रश्न था यही था कि देयर आर टू ऑप्शन और टू डिसीजंस, कि एक तो हम मर गए, सब कुछ खत्म, फिनिश, नथिंग लेफ्ट, हमारा कोई नामो निशान नहीं रहा, मतलब एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी और एज ए आत्मा एटसेट्रा। तो दिस इज वन व्यू ऑफ मेनी पीपल। अनदर व्यू इज दैट कि हमारी आत्मा रहती है या हमारा मतलब जीव रहता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, जो ही हमारी सब स्क्रिप्चर जो कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि हमारी जो आत्मा थी जो ट्रेवल करती है, उसको कहाँ नया जीवन मिलेगा, किस योनि में जन्म हुआ, मनुष्य योनि में हुआ या मनुष्य योनि के अलावा भी चले जाएंगे। फिर ये मान लो या अज्यूम कर लेते हैं, मान लो मनुष्य योनि में हम पहुंच गए तो मनुष्य योनि ही दूसरी मिलेगी। फिर ये प्रश्न उठता है कि मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया तो हम अपने किस परिवार में पैदा हुए? स्टार्टिंग परिवार से होती है, दैट में बी हाई प्रोफाइल फैमिली, दैट में बी वेरी लो फैमिली।
फिर हमारी स्टार्टिंग में जैसे वही वाली बात है कि अच्छे परिवार से पैदा हुए तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे हमारे जीवन के कष्ट वहीं से मतलब शुरुआत ही बहुत अच्छे लेवल से होती है, कष्ट कम मिलते हैं। कुछ गरीब परिवार में पैदा होते हैं। तो अब मेरा विचार ये आ रहा है मन में कि व्हाट वी शुड डू जिससे हमें अच्छा जन्म मिले, और सारा जो हमारे स्क्रिप्चर है वो ये कहते हैं कि व्हाट वी शुड डू सो दैट वी मे टेक ए बेटर बर्थ और वी मे अल्टीमेट, हमारा एम तो यही है हमें मोक्ष मिल जाए। नहीं, मान लो मोक्ष नहीं मिल पाता है बट वी वांट टू स्टेप अप, ऊंची सीढ़ी पे चढ़ जाएं, है ना। तो तुम तो फिर गीता के बहुत वो हो, गीता में तो सारे आंसर ये वाले सारे ही आंसर हैं जो तुमने हाँ, पूछे। फिर ये अध्यात्म आ जाता है ना। फिर ये अध्यात्म आ जाता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। जब हम इस बात की नॉलेज है कि हमें अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, फिर भी हम पाप की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं, दैट ए डिलेमा। यही कन्फ्लिक्ट है ना, अब ये यही कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ ना। है हर्ष जो बताने की कोशिश कर रहा है हाँ। कि नहीं, आपकी बात सही है। नहीं सुनो, मैं दूसरी बात ही कह रहा था। अब हम लोग 66, 68, 67 के आसपास आ गए। वी एज्यूम वी शैल लिव अप टू 80। मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई जैसे अपन कोई चीज डिजाइन करते हैं ना, मैंने एज्यूम कर लिया भाई आई हैव टू लिव अप टू 80। मेरे 84 इज कंसिडर्ड फुल लाइफ। चलिए ठीक है, 84 इज कंसिडर्ड फुल लाइफ। मैंने सोचा है कि लेट्स assume that I will live up to 80 and I have to manage the things और make the plans up to 80। मेरे पास 14, 15, 12, 13, 14 साल है। नाउ ये मुझे समझ में आ गया हर्ष जी की बात सुनकर, आप सबकी बात सुनकर, कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा जन्म मिलेगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा, है ना। मुझे इतने कष्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। IIT में आसानी से एडमिशन हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, बच्चे अच्छे पैदा होंगे, अच्छी बीवी मिलेगी, मतलब जो भी है। अब मुझे क्या करूं 12 साल में, जो अब तक नहीं किया, अब तो मैं सुधर जाऊं। तो जैसे बोलते हैं ना, प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर डेथ और फॉर ए नेक्स्ट बर्थ। तो इन 12 साल में सुधार हो सकता है या नहीं हो पाएगा, ये क्या करूं जिससे सुधार हो 12 जाए। साल तो बहुत होते हैं, 12 साल का तो एक पूरा साइकिल होता है। अब ये हर चीज से पूछ लेते हैं सब, 12 साल में ऐसे उपाय बता दो कि अगले जन्म को अच्छा सुधर जाए। तो एक वकील था वो हॉस्पिटल में था, डेथ बेड पर था। जी। तो उसे मालूम चल गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था भैया इसका जवाब दे दिया है, कुछ टाइम ही है, छोटा मोटा 1-2 दिन 4 दिन जो भी है, ये तो जा रहा है। मगर वो आपको मालूम है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मेडिसिन वगैरह बहुत है, तो उसको मेडिसिन वगैरह दे के, और उसको पेन नहीं होती थी उसको, कम से कम वो हॉस्पिटल में था बट पेन में नहीं था। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि बाइबल ले आ। तो वाइफ ने कहा तू तो सारी जिंदगी बाइबल से दूर भागता था, अभी बाइबल क्यों मांग रहा है भाई, अब ये 1 आध दिन बचा तेरी जिंदगी का, तो हैच कर ले। तो बोला भाई जल्दी लेके आ, पढ़ूं उसमें देखूं कोई लूप होल है कि नहीं है। तो जो लूप होल ढूंढ लूं, कम से कम 1 आध दिन बचा है, कुछ करूं उसके लिए। सब शॉर्टकट। मतलब क्या ये तो क्या जोक था, बट एक्चुअली मदन जी आप देखिए, कुछ 2-4 चीज़ें मैं बोलता हूँ, जरूरी नहीं कि आप उसको उसी तरह से माने या ना माने, बट जी। मृत्यु तो आनी है, सबको मालूम है। हो सकता है कि मृत्यु से पहले कष्ट भी आए, हो सकता है ना आए, ये भी मालूम है। तो ऐसा होगा। एक पुराने जमाने में कहते थे कि करतम तो भी मरतम, ना करतम तो भी मरतम। तो भी मरतम। सो किंग कर्तव्यम। तो वो भी मालूम है। अच्छा, अभी आपने तीसरी चीज उसमें जोड़ी थी कि भाई ऐसा क्या करें कि अगला जन्म जो है वो बढ़िया हो, क्योंकि ऐसा भी होता है प्रारब्ध में किसी गरीब में, किसी ऐसे मुल्क में, ऐसी जगह पे पैदा हो जाए जहाँ पे मुश्किल ही मुश्किल हो, उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो अब ये भी चीज़ें जो है ये नॉन वेरीफाइबल है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि आप कहाँ पैदा होंगे। वैसे ये बात ठीक है कि आप जब पैदा होंगे दोबारा, तो आप उन्हीं लोगों के बीच में, परिवार में पैदा होंगे जिनके साथ में आपका कार्मिक बंधन है।
जहाँ कार्मिक अटैचमेंट है आपका, आप वहीं पैदा होंगे, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये तो बात पक्की है। अब कार्मिक बंधन आपका एक तो अपने परिवार के साथ में होता है, कुछ मित्रों के साथ भी हो जाता है, और कई बार वो जो है आपका बंधन आपके जो आसपास जो लोग होते हैं उनसे भी हो जाता है, किसी गरीब आदमी से, किसी सब्जी वाले से, किसी घर में काम करने वाले से, इनसे भी कार्मिक बंधन आपके हो जाते हैं। तो अब जो वकील का जो लॉजिक था वही देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई लूप होल है तो ये कोशिश करें कि जो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको हम अधिक से अधिक प्यार से और उनकी उन्नति के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्प के लिए जितना काम कर सके करें। इसमें सुनो साहब, इसमें 2-3 बातें और हैं। और जैसे मकरंद जी ने बोला ना, और जैसे अपन भी कॉमन सेंस से अपन समझ सकते हैं, हमारी अभी 65 साल की उम्र निकल गई, 15 साल और बची हैं। 65 साल में हम जो कर चुके, अच्छा बुरा जो फल मिलना है। अब हम 15 साल में सुधार करना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि 15 साल में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या जो 65 साल में जो गलत किया है वो नलीफाई हो जाए? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि मैंने जो किया नो प्रॉब्लम, जैसे गीता में बोलते हैं एंड में यदि आपने भगवान का नाम ले लिया, चैप्टर 8 में है कि अंत में जिसकी आप श्रद्धा रखते हो, नाम लेते हो, तो वही आपका जीवन वैसे मिल जाता है। तीसरा ये भी सुनने में आता है कि अंत समय में नारायण का नाम लिया तो आप स्वर्ग पहुंच गए। तो ये कौन सी चीज अप्लाई होती है कि आप 65 साल वाला जो लाइफ है वो नलीफाई हो सकता है या नलीफाई नहीं होगा? दूसरी बात कि हम 12 साल में मतलब भी आराम मजे लूटें और एंड टाइम पे भगवान का नाम ले लें तो तुम्हारा पिंड मत छुड़ जाए, मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ये मैं पूछना चाह रहा था। अरे देखिए गैस बढ़ती है, नोबडी नोज, गैस करती है। जो आज का थोड़ा सा जो डिस्कशन था उसके अंदर हमने एक बात की थी कि डीप बिलीफ की। आपकी अगर डीप बिलीफ जो है वो अपोज करती है भगवान के साथ विश्वास में, तो आप अंत समय में जितना मर्जी भगवान का नाम ले लें कुछ नहीं होने वाला। वो जो लोगों ने कुछ इस तरह की जो बातें कह दी हैं कि भाई अंत समय में भी भगवान का नाम ले लो, तो वो सिर्फ ये नहीं कि भगवान का नाम ले लो, तो नहीं सुनो सर, सुनो, वो ये है कि इसी में बिल्कुल मैं बीच में बोल अंदर रहा था। से उस चीज को साफ करके भगवान का नाम लो, बिल्कुल, तब, उससे अलावा नहीं। बट वो नहीं होता नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी अगर आप उससे अलग रहे, उससे दूर रहे और उससे अगेंस्ट रहे, तो ऐसा संभव नहीं है कि अंत समय में डर के मारे आज भगवान का नाम ले लेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। नहीं, एक कहानी है ना अपने स्क्रिप्चर में कि उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण, तो भगवान चले आए, छोड़ ले गए। ये क्या मामला है फिर? ये समझाने के लिए है कहानियां, दिल बहलाने के लिए नहीं। ये ऐसा पौराणिक गाथाओं का जो मेन पर्पस होता है वो ये है, मैसेजिंग है ये। कुछ कहानियां होती हैं ये बताने के लिए कि सूर्य जो है वो पूर्व से उठता है, यू नो इट। वो सत्य पूरा नहीं होता, वो सिर्फ ये इतना होता है कि हाँ 5वीं कक्षा तक आपको यही समझाना है। उठता तो सूर्य पूर्व से ही है, बट वो सत्य नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें चले जाएं अंतरिक्ष में तो आपको कोई पूर्व और कोई दिशा का ज्ञान ही नहीं है कि रहेगा। नहीं? तो कुछ चीजें तो इस तरह की हैं जो कि एक पार्शियल सत्य जिसको बोलना चाहिए, पार्शियल ट्रुथ, उसको बता दिया जाता है। और अगर वो नारायण नाम रख दिया और नारायण नारायण करता रहा, वो सिर्फ नारायण नारायण करने से नहीं, मगर जितनी बार नारायण कहा उतनी बार उसके अंदर से जो उसका डायरेक्शन था थॉट प्रोसेस का वो चेंज हुआ, तब वो पॉसिबल है। बट अगर सिर्फ आप नारायण नारायण करते रहेंगे और वो साथ में डंडे मारने की बातें करेंगे और गालियां देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो है, 1 out of 100 मतलब पॉसिबिलिटी। भाई पॉसिबिलिटी एंड टाइम पे भी यदि भगवान का नाम ले लो तो हो सकता है मुक्ति मिल जाए।
अभी तुम्हारे नहीं, तो ऐसा 12 साल पढ़े हैं। अरे भैया नहीं आप नहीं ऐसा एक और उदाहरण है। एक इस बार जो गजराज था, हाथी था, उसको मगरमच्छ खींच रहा था, तो वो डूबता जा रहा था। उसको एंड में जब उसकी सूंड थोड़ी सी बची तो उसने भगवान का नाम लिया और तत्काल उसका बचाव हो गया। तो ऐसी ही हमारे पास है वो उदाहरण कि भगवान को दिल से आपने एंड टाइम में भी याद कर लिया तो हो सकता है छुटकारा मिल जाए। मैं पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूँ, वो तो ठीक है। इस बहाने हम 65 साल बदमाशी करते रहे और एंड टाइम पे भरोसे बैठे रहे, वो तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए सच्चे दिल से हम पूजा करें, भगवान की अर्चना करें, भगवान को याद करें, तो एक पॉसिबिलिटी तो है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, गीता के अंदर पहले दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बोल दिया था कि तुम बात तो ठीक कहते हो, बट यू आर वरिंग अबाउट थिंग्स दैट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट। हाँ, नहीं, अपने पास माइंड ऐसा, वी शैल थिंक अबाउट दिस, ऐसा तो नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, लेट अस वरी अबाउट थिंग्स दैट वी कैन डू। अगर आपको ये विश्वास है कि दूसरा जन्म होना है, तो लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड अस, क्योंकि हमने दूसरा जन्म इन्हीं लोगों के बीच में लेना है। तो लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। तो जो जिस जिस चीज़ के बारे में हम बात तो कर सकते हैं, बट उसका अनुभव तो तभी होगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। नहीं, वो तो होने ही वाला है, उसमें क्या है। तो छोड़ें उसको। You see, we can live in fear or we can live in passion. Choice is ours. अगले 10-12 साल जो भी हैं, 15 साल हैं, 10 साल हैं, एक दिन है, जो भी है, फियर को एक किनारे छोड़ दें। Let's live with a passion. What is it that brings you alive? वो ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आपका दिल खुश हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? हाँ, ठीक बात है। तो जिस चीज को करने से आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आप जिंदा फील करने लगते हैं, आप उस चीज को ढूंढें और उसमें समय निकालें। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने में मेरी आंखों में चमक आ जाती है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप जाते हैं और पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग करते करते आप बड़े खुश होते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। आपको अगर संगीत सुनने में या संगीत गाने के अंदर मज़ा आता है, स्पेंड मोर टाइम। आपको अगर ट्रैवल करने में खुशी मिलती है, स्पेंड मोर टाइम। जितना आप उस काम को करेंगे जिसमें आपकी खुशी है, जो रियल, जो डीप खुशी है, जिसको आप अगर देखिए, मैं देखिए अपना अपना मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने 91 से ये स्टडी शुरू किया प्रॉपरली आध्यात्म का। उसमें उसके बाद में कंट्रीज भी बदली, जॉब्स भी बदले, जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव भी आए, हर कुछ चीज़ हुई, मगर ये सब्जेक्ट जो था वो कभी छूटा नहीं। ठीक है, बाकी बहुत चीज़ें आई, बहुत चीज़ें छूट गई, ये सब्जेक्ट नहीं छूटा। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी बात है जो मेरे साथ में अटैच है, इसके साथ मेरा अटैचमेंट है, कोई डीप अटैचमेंट है इसके साथ, तो इससे मुझे खुशी मिलती है। तो मेरे मेरे लिए तो ये हो गया क्लियर कि भाई मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे क्या करना चाहिए। अब इसी तरह का आपको भी कुछ सोचना है कि आपको क्या चीज़ थी जो ज़िंदगी में आप कभी छोड़े नहीं, आप चाहे 2 साल के लिए भूल गए हों, फिर वापस चले गए।
और एक से ज्यादा भी हो सकती है वो। एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट हर्ष यू जी हैव टू। मेरा ऐसा सोचना है, हाँ हर्ष जी। जी थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इसी इस फियर का कुछ कारण है। आप इस एज पे ये सोचने लगे पता नहीं मेरा कैसी जगह जन्म होगा, क्या होगा, मैं मरते समय कैसे मरूंगा। इस सब फियर का कुछ कारण होता है। मन में उलझने हैं, उसके सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे वो कंफ्यूज है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदमी अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाए, वो क्या करना चाहता है और वो करे। अगर वो जो सामने समस्या उनको सॉल्व नहीं करेगा तो उसके सामने बहुत सारे फियर रहेंगे फ्यूचर के बारे में। अगर वो अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले और उसको सही तरह से अपने को सेटिस्फाई कर ले, अपने अंतर मन से जो चाहता है वो कर ले, तो फिर उसे आगे का फियर नहीं रहेगा। आपने बताया ना बहुत सारी जो खुशियां मतलब जो आपको मिली हैं ये सब करके ना, आप इसलिए खुश नहीं है कि इसके बाद अगले जन्म में आपको क्या होगा, आप इसलिए खुश नहीं है कि आगे क्या होगा, बट आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो आपके अंतर मन कहता है, और आपके सामने जो समस्या है उनको आप सुलझा रहे हैं अपनी बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग से, बिना कोई गलत काम करे। मीन्स गलत अगेन इज योर ओन थिंकिंग, कि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ और फिर अच्छा काम कर रहा हूँ, और वो करके कैसे मैं अपने आसपास के सब लोगों को खुश रख सकता हूँ, अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सकता हूँ। और देन बाई तो हर एक को करना है, इस वर्ल्ड को करके चले जाएंगे, दैट्स ओके। नथिंग टू फियर अबाउट द फ्यूचर, ऐसा मेरा मानना है कि नथिंग टू फियर फॉर फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट, वॉट एवर इज देयर, सॉल्व दैट इन ए amicable way, in a happy way, in a, I mean, whatever you feel best, you do that. Then obviously nothing to fear for future. बहुत बढ़िया। सही है राम विनोद, आई एग्री विद यू। सही कहा तुमने। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आती हैं मन में, बट दैट्स ऑल। जब आप अपने माइंड को एक बार शांत कर लें, यदि होता है ऐसा, आप एक बार अपने मन को शांत कर लें, आपके लिए जो दुविधा है, जो आपको बहुत कष्ट दे रही है, जो डिस्टर्बेंस दे रही है, उसको आप सॉर्ट आउट कर लें, देन आप यू विल गेट ए प्लेजर ऑफ एवरीथिंग, नो, एवरीथिंग यू विल फाइंड नाइस, सो नाइस। आज मैं मकरंद से मिला, आज मैं हर्ष से मिला, आज मैं मदन से मिला, मतलब सबसे मिला, एवरीथिंग इज ए प्लेजर वंस यू हैव सेटिस्फाइड योर माइंड। एंड ये पता नहीं मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं बहुत कुछ करने के बाद। मैं बता रहा था ना, जैसे कि इवन योगा हैज चेंज माय लाइफ। मैं आई हैव बीन वेरी वेरी रेगुलर इन माय फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, बट योगा में इतना मेरा वो नहीं था। बट जो पिछले 6-8 महीने में जो मैंने योगा किया है, इट गिव्स सो मच सेटिस्फैक्शन। एवरी जॉइंट इज फ्री ऑफ एनी ट्रबल, आई टेल यू दैट, ऐसा फील होता है मुझे। एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर मी, because physically I feel that I'm perfect in that. Now it's okay, जो छोटी मोटी कहीं प्रॉब्लम मेरी लाइफ से रिलेटेड है उनको मैं सॉर्ट आउट करने के तरीके ढूंढता हूँ, एंड दैट्स ऑल। एंड फिर उसके बाद हर संडे हर जी के ज्ञान सुनने के लिए वेट करता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट नो, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। आई डोंट फाइंड दैट आई हैव टू वरी अबाउट नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, होगा जो होगा वो, दैट्स नॉट, आई मीन इट्स ओके। मुझे मेरा जो ज्ञान, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ अच्छा, वो मैं करूँ। अगर मुझे परोपकार में इंटरेस्ट है तो वो करूँ, जो भी अच्छा लगता है वो करूँ, वो करता रहूँ, दैट्स ऑल। जो होगा होगा। सॉरी, हाँ इंटरव्यू। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. The physical fitness is very, very important. I really do not know. Earlier, I was not able to understand how the physical fitness has got relation to spirituality. But after listening your lectures, no, I mean, whatever interactions we had, and my that persistent effort in that direction gave me a lot of pleasure. Now I understand what exactly the physical fitness means for spirituality. You need not, I mean, अभी जैसे मैं मतलब पता नहीं एक मेरे दिमाग में आया कि it's not essential God. Every, like you bring any God, whether Lakshmi ji, whether Vishnu ji, whether Shiv ji, whether anybody, I'm ready to just go down and say इनमें वो है शक्ति जिस शक्ति ने क्रिएट किया है।
आई डोंट हैव टू वरी अबाउट वो कौन से भगवान है। मैं जिस भी मंदिर में जाता हूँ सिर्फ हाथ जोड़ के सिर्फ उस शक्ति को याद करता हूँ जिसने ये क्रिएट किया है। व्हाट ए वंडरफुल क्रिएशन एंड द साइकिल ऑफ लाइफ हाउ इट इज गोइंग ऑन। हे भगवान, हर चीज बहुत सुंदर है। रियली नो डाउट अबाउट दिस। जिस चीज को देखो, पौधे को देखो, एक बच्चे को देखो, एक चिड़िया के बच्चे को देखो, एक फिश को देखो, मतलब सी एनीथिंग, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, इट्स ऑल इज क्रिएटेड। तो आई एम थैंकफुल टू हमारा लव चक्र अच्छा एक्सपेंड हो रहा है और हो चुका है, ऐसा लगता है। बहुत पता बढ़िया, नहीं मुझे जब मिला मैं वो होता ऐसा फीलिंग आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे। मदन जी मेरे ख्याल से आप चुप हो गए, मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, एकदम सही, बिल्कुल सही। एक्चुअली मदन जी पता को नहीं, ये सब मालूम है। या दैट्स करेक्ट, ही इज वेरी लर्नेड। वो कभी कभी वो जो चंद्र का जो चक्कर चल रहा होता है ना, 2 दिन का चक्कर इस राशि से उस राशि में चला गया, तो उसमें थोड़ा सा भटका देता है कई बार, बट नहीं नहीं वो भटक सब नहीं मालूम रहे है ये। हमें। नहीं नहीं, वो ऐसा है जी, जन्म पत्री का तो असर होता ही है। हाँ, एक्चुअल में जैसे आपने बोला ना कि यू आर इंटरेस्टेड इन फिलोसफिकल स्टडी, तो इट इज ड्यू टू सैटर्न। सैटर्न जब उच्च होता है, हाई क्लास होता है, 9th हाउस में होता है, 12th में होता है, तो दिस गिव दिस टेंडेंसी। अच्छा, यदि मैं वरीड हूँ तो इट इज ड्यू टू चंद्रमा, डेफिनेटली ड्यू टू चंद्रमा। चंद्रमा नीच का है, पापी ग्रहों से ग्रस्त है, तो मेरा वास्तव में ही हर हर पूर्णिमा के आसपास मेरा मन कमजोर पड़ जाता है। दिस इज डेफिनेटली ड्यू टू दैट रीजन। जन्म पत्री असर तो है ही। अब जैसे मान लीजिए रामनो जैसे बोल रहे हैं, तो चंद्रमा मस्ट बी स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली। जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है तो सब चीजें, मन मजबूत रहता है, इज नॉट वरीड। तो जो कुछ हमारी घटना कर्म बीत रहा है हमारे जीवन में, इट इज ड्यू टू आवर होरोस्कोप डेफिनेटली। या इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बिलीफ अगेन, नो, व्हाटएवर यू नहीं बिलीव, नो। नहीं, देखिए हर चीज को एनालिसिस करने अलग अलग तरीके हैं ना। एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो वन साइंस टू एनालाइज थिंग्स। जैसे मनोविज्ञान है, वो भी अपने ढंग से एनालाइज करता है हमारे माइंड को, है ना। फिलोसफी अपने अलग ढंग से एनालाइज कर रही है। तो जो बात मैंने बोली वो एस्ट्रोलॉजिकली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, हर चीज ऐसे क्यों है, तो देयर इज रीजन एस्ट्रोलॉजिकली। ऐसे मनोविज्ञान बताता है। ऐसे ही आपने जो बताया ना, ये साइकोलॉजी, ये जो बता रहे हैं वो साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम है। तो दे आर सेपरेट सेपरेट मेथड्स टू एनालाइज इंडिविजुअल पर्सनालिटी। क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल सही है जी मदन जी। सिर्फ अब अगली बार एक सवाल आप सोच के आइएगा कि जन्म के कुंडली के हिसाब से जीवन चलता है, या जन्म हम उस जगह पर उस समय में उस परिवार में लेते हैं जिसके हिसाब से हमारी जर्नी सोल की चल रही है। मैं इसका जवाब अभी दे देता हूँ ना सर। जो हाँ, आपने दीजिए दीजिए। ये प्रश्न ही है, इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। हाँ। इसका इसका स्पष्ट उत्तर ये है, हाँ। जो समरी है ना पूरी फिलॉसफी की और पूरी अध्यात्म की, कि वी आर जस्ट नॉट ए बॉडी, वी आर अंश ऑफ द परमात्मा। हम उससे अलग हो गए। चाहे उन्होंने प्लेफुल होके भगवान ने संसार बनाया, या उसके प्रिंसिपल नियम चल रहे हैं, वी आर सेपरेट फ्रॉम गॉड। उसने संसार बनाया हुआ है। अब जब हम जिस धरती पर आते हैं, तो ये संसार हमें अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से हमें संसार में सुख ढूंढने लगते हैं। संसार में सुख नहीं है, वो नकली सुख है। हम जब उसमें फंस जाते हैं तो जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। जिस समय हमें समझ आ जाती है कि वी आर नॉट बॉडी, दिस वर्ल्ड इज नकली, वी स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स गॉड। ये हमारी जो जर्नी है ये तभी पूरी होगी जब हम भगवान को सच्चे ढंग से समझ लेंगे और भगवान के सम्मुख हो जाएंगे। जैसे हम भगवान के सम्मुख होते हैं, हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं, भगवान हमें खींचने लगता है। अब जो आपने बताया ना जन्म वाला, ये हमारे पिछले जन्मों के पाप हैं जो हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है। चंद्रमा कमजोर है पिछले जन्म की वजह से, आपका चंद्रमा अच्छा है पिछले जन्म की वजह से। ये जर्नी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम लोग पायदान पे खड़े हैं। अब जैसे मान लो मुझे एहसास हो गया कि ईश्वर ही सब कुछ है, अब मेरी जर्नी भगवान की तरफ शुरू हो गई, तो मेरे कष्ट भी भगवान समाप्त भी कर सकता है या मुझे अच्छी अच्छी स्थिति पे ले जा सकता है। अब जैसे राम विनोद जी जो मामला है ना, ही एब्सोल्युटली राइट।
बट उनका अभी सम्मुख है ना, मतलब उनकी तरफ मुंह है ना, भगवान की तरफ नहीं हुआ है। जैसे ही भगवान की तरफ मुंह नहीं हुआ, आप कितना ही कुछ कर लें, हमारी सफलता ये सब है ना, सब संसारिक लेवल पे रह जाएगी। हमें सब कुछ भगवान कर रहा है, जो कुछ है भगवान है, दिस इज द रिप्लाई। अब जैसे मैं अगला जन्म की बात कर रहा हूँ, भगवान मेरे जितनी मेरी समझ पैदा हुई उसी हिसाब से मुझे जन्म मिलेगा। मैं ऊपर भी सीढ़ी चढ़ सकता हूँ और नीचे भी चढ़ सकता हूँ। ये मैंने भगवान को सब कुछ समझा है, तो डेफिनेटली भगवान हो सकता है मुझे अपने में अब्जॉर्ब भी कर ले। अल्टीमेट एम इज टू ज्वाइन द और टू गेट डिजॉल्व इन द गॉड। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ। ये जो हमारे जन्म जन्म हो रहे हैं ना, ये हमारा अज्ञान, इग्नोरेंस है, due to which we are taking birth and death again and again. This is my निष्कर्ष, my conclusion of the life. ठीक है सर। मदन जी, पर आपने इसी बहुत अच्छी जन्म बात में कही। सॉरी, बहुत अच्छी बात कही। बस मैं सिर्फ एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। जी राम विनोद जी जहाँ हैं वो जगह बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया जगह है। हाँ वही और बहुत करोड़ों लोग उस जगह पर पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं, आतुर है। और मेरा कहना ये है, ये गलत जगह पे हैं, 100% गलत जगह पे हैं। जब तक ये अपना मुंह नहीं घुमाएंगे ना भगवान की तरफ, ये संसार, ये अपना, ये मैं कर लूं, ये मैं कर लूं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं है। भगवान जिस दिन दोष नहीं देता है, डालता है ना आपके ऊपर, उसी से चमक रहे हैं आप अपना कुछ भी नहीं है, नथिंग, यू आर जीरो, 100% जीरो। पर आप लोग एक ही बात कह रहे हो, उससे गलत सही की बात नहीं है, आप बात एक ही कह रहे हो। आप दोनों, हम सब एक ही बात कह रहे हैं, गलत और सही का नहीं है इसमें, पर तरीका फर्क है। उसको देखने का है कि कौन हाथी को किस तरफ से देख रहा है, उसी तरफ से उसे दिखाई दे। That example was too good. हाथी को different people, you know, small people, ये सूंड पकड़े हुए हैं, कोई पूंछ पकड़े हुए हैं, कोई पैर पकड़े हुए हैं, so different way people are perceiving God. Ultimately everything is God, everything। हमारा जो आइडिया हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हमारे मन में संशय है, everything is God। We are just a मतलब witness, just a witness। मकरंद, आपका एक वीडियो नो, that Hinduism in a nutshell, that was too good. You liked it, yeah, I saw your comment. Yeah. मतलब मैंने लिख दिया था with an apology to people like Madan and Harsh and all that, कि उनके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, अभी मैंने देखा नहीं उसको, मगर मैं देखूंगा। पर अच्छे तरीके से उसने बताया है। जिस तरह से you have covered lot of topics, no? Lot of topics in a very very small video is covered there. Just, I mean, मुझे बहुत पसंद आया। It was like a revision of what you are saying. हाँ, वही चीज है। तो आते रहते हैं। मदन ने भेजा था वो स्वामी सर्वप्रियानंद वाला, वो जिसमें वो था असंग अहम। जी हाँ। बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं वो, क्या आपको, लेकिन कितना डिफिकल्ट कंसेप्ट है, उसको बार बार सुनो तब थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। अच्छा हर्ष जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि जैसे आप जो बात बता रहे हैं ना, और भी पढ़ते हैं, या जितना अपन व्हाट्सएप पे ये पढ़ रहे हैं, यदि कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो मैं कल्याण पढ़ रहा था, कल्याण में जो बातें अपन पढ़ते आ रहे हैं या देखते हैं, लगता है पहले ही सब कुछ कहा जा चुका है, हम उनका मतलब ही नहीं समझ रहे थे। वो तो है ही। जैसे माया वर्ल्ड है, भगवान की लीला है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, अब बस पता ही नहीं था हमें, वास्तव में लीला है, नथिंग रियल बिसाइड हिम। तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ तो बोला है, हमने समझा ही नहीं, पहले सब कुछ बोल दिया है। एक किताब लिखी है एक आदमी ने, और किताब लिख के उसने अपने गुरु को भेजी कि मैंने ये किताब लिखी है, आप इसको पढ़ के और इस पे अपनी टिप्पणी दें। तो थोड़े दिनों के बाद उसने गुरु से पूछा, भाई आपने पढ़ी है और टिप्पणी दें, तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा अपनी टिप्पणी। तो गुरु की टिप्पणी आई कि भाई जो आपकी किताब है उसमें बहुत बातें नई है और बहुत बातें सच हैं।
नहीं है या नई है? नई है, न्यू। न्यू। अच्छा। बहुत बातें नई हैं और बहुत बातें सच हैं। हम्म, जो नई है वो सच नहीं है, जो सच है वो नई नहीं है। बहुत बढ़िया। Very nicely put, yeah. नहीं, मेरा कहने मतलब ये था कि जब बात समझ में आने लग जाती है ना, तो जैसे मटन जी बता रहे थे, एवरीथिंग सीम रिपीटिशन, और किताबें पढ़ना आसान हो गया। 400 पन्ने की किताब आप झट समझ जाते हो, हाँ भाई ये उसी को एक्सप्लेन किया है। अब जितने भी ये संत महाराज और जितने भी लोगों की किताबें पढ़ो, अरे सब वही बात कह रहे हैं, अब तो समझ में आ गई बात। तो सारा जो लिटरेचर मेरे पास था, लगता है तो सब पढ़ लिया मैंने एक बार में। मेरे ख्याल से एक बार हर्ष ने ये कहा भी था, तुम्हारी बात को कह रहा हूँ, जी कि जैसे एक सार आ गया, जैसे एक वाक्य आ गया, अहम ब्रह्मास्मि, ये तो फाइनल है, अब इसके पीछे चलने को तुम ग्रंथ पे ग्रंथ लिख दो। जी हाँ, सही बात है, सही। अल्ट में जो आ रहा है वो उन्होंने कह दिया एज ए फॉर्म ऑफ ब्रह्म वाक्य, खत्म। सही बात है। एक्चुअल में औरों को एक्सप्लेन करने के लिए वो बोलना पड़ता है, जब वो खुद समझ आएगा फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तो छोटा सा निवेदन रहता है कि देखिए, पिछले हजारों सालों से ये शास्त्र वेद वगैरह लिखे जा चुके हैं, और करोड़ों लोग ऐसे इंटेलिजेंट आए हैं जो हमसे बहुत इंटेलिजेंट लोग आए, मतलब हम क्या है उनके सामने, कुछ नहीं। उन सब ने इन चीज़ों को समझ लिया है, पढ़ लिया है, देख लिया है। तो समझ लेना, पढ़ लेना, ये तो बहुत, मतलब लाखों लोग कर चुके हैं, करोड़ों लोग कर चुके हैं और करते रहेंगे आगे भी। बट जब हम कहने आते हैं कि भाई उनमें से कितने लोगों ने अनुभव किया है, तब हम अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू हो जाते हैं। गिनना शुरू करते हैं, बिल्कुल। मतलब इतने भी नहीं है कि 2 हाथों की उंगलियों में भी पूरे आ जाए, उससे भी कम ही रह जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग है। व्हाट इज मिसिंग? अगर करोड़ों लोगों ने पढ़ के समझ लिया और फिर भी अनुभवी कुछ ही लोग मिले, तो क्या हुआ? मिसिंग क्या है? वो जो एफर्ट है उस अनुभव को करने के लिए जो करनी चाहिए, वो मिसिंग है। हम लोग एक, कम से कम मैं समझता हूँ ऐसा, कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जब वो किताब समझ में आ जाती है तो समझते हैं कि हमें आ गया, मगर वो आता नहीं है, क्योंकि अनुभव हुआ ही नहीं। तो जो मिसिंग है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, बड़ा हम्बली, कि एफर्ट हमें करनी चाहिए समझने के साथ साथ उस मिसिंग चीज को एक्सपीरियंस करने की, अनुभव की तरफ जाना चाहिए। और अनुभव के लिए कुछ ना कुछ कर्म भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, सोच को समझना भी पड़ेगा, बट अनुभव इज द की। सर मैं कुछ बोलूं इस बारे में? हाँ जी। ये जो एक्सपीरियंस वाला वर्ड आपने काम में लिया ना, पहले भी लिया था, इसके बारे में मेरी थोड़ी डिफरेंट ओपिनियन, थोड़ी सी। मैं ये कह रहा था, जब हमारी समझ डीप हो जाती है ना सर, फिर एक्सपीरियंस की भाषा बदल जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने पानी पिया या दूध पिया या खाना खाया और मेरे पेट में चला गया, और फिर मैंने विचार किया, घंटे 2 घंटे बाद पेशाब भी बन जाता है, लेट्रिन भी आ जाती है, और आई फील हेल्दी और चीयरफुल। मैं विचार करता हूँ कि मैंने खाना खाया था, मैंने इतना कर्म किया था, बाद में ये कैसे हुआ, किसने किया? मेरे पेट में इतनी सारी एक्सरसाइज, व्यायाम वो चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहे हैं, हु डू इट? मेरा ध्यान तुरंत भगवान तरफ जाता है और मुझे अनुभव होता है ये मेरे पेट के अंदर ये बैठा हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, ये कुत्ता या डॉग बाहर है, उसे किसी ने पत्थर मारा, डंडा मारा, और ची 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 कर रहा है, और मेरे मन में तुरंत करुणा पैदा हुई, तुरंत, हे भगवान क्या कर रहा है इसके साथ, ये मत कर, इसका दिल दुख रहा है, अब कुत्ता मर जाएगा। मुझे झट महसूस हुआ भगवान ने भगवान को मार दिया। ये अनुभव की श्रेणी में आता या नहीं आता? नंबर 3, मैं गार्डन में बैठा हुआ हूँ, मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं,
किसी में तो इतना बढ़िया बढ़िया कलर, पीला, डार्क पीला, किसी में गुलाबी, किसी में हरा, और डिफरेंट डिजाइन, पत्ते भी डिजाइनदार। तुरंत ध्यान आता है, अरे ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे हो जाता है, क्यों बनाया। ये मुझे अनुभव होता है। जब भगवान की याद आती है, अरे वाह भगवान तेने तो बड़ी लीला रची। तो ये अनुभव विषय नहीं में आता है, नहीं आता है।